फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जो आपको प्रोवाइड करवाता है इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिलेटेड नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके एमएन एग्ज़ाम्स और नर्सिंग रिलेटेड RUHS के एग्ज़ाम्स के लिए। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का टॉपिक है Introduction of digestive system. The purpose of the digestion is to change the food substances by the mechanical and chemical action to simple forms and utilized by various tissue and bodies. जो कि मेन पर्पज़ होता है डाइजेशन का, वो होता है फूड सब्सटेंसेज को मैकेनिकली चेंज करना केमिकल एक्शंस के द्वारा सिंपल फॉर्म्स में, और उनको यूटिलाइज करना वेरियस टिश्यूज़ और बॉडी के लिए यूटिलाइज करवाना। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे ये प्रोसेस करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टेक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी इसकी प्रोसेस होती है, जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोसीड होती है। इट इज assisted by the some accessory organs like salivary glands, liver and pancreas। और ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में तो ये कंप्लीट होती है, लेकिन इसके साथ में कुछ accessory organs भी होते हैं ना, वो भी इसके साथ में असेस्ड होते हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो पॉइंट है वो है फूड इज प्रोसेस्ड विद इन द बॉडी इन 5 स्टेप्स। जो भी अपना फूड होता है अपनी बॉडी में किन 5 स्टेप्स, यानी कि मेनली 5 स्टेप्स में वो क्या होता है, प्रोसीड होता है। लेकिन वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली होती है इसमें इंजेशन यानी कि एंगल्प करना, यानी कि उसको खाना, इंजेस्ट करना किसी भी फूड को। दूसरा प्रोपल्जन, तीसरा डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ये मेनली 5 स्टेप्स होती हैं जो कि डाइजेशन में काम देती हैं, प्रोसीड करती हैं डाइजेशन को। बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन क्या होता है और कैसे कैसे इसकी ये वर्क करता है। बात करते हैं इंजेशन की। इट मीन्स टेकिंग ऑफ द फूड। इसका मतलब होता है कि फूड जो होता है उसको टेक करना, यानी कि चेव करना, मतलब इंजेस्ट करना। चेविंग आर द फंक्शन विच परफॉर्म बाय द माउथ एंड टीथ। और इसका जो चबाना जो उसका जो फंक्शन होता है वो अपने मुंह और टीथ के द्वारा होता है। प्रोपल्जन की बात करते हैं तो प्रोपल्जन ये जो नेक्स्ट स्टेप होती है, इट मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट्स होती हैं जो कि पेरिस्टालसिस में मूवमेंट के द्वारा हेल्प में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प के साथ तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट चालू होती हैं। यानी कि फूड जब भी अपनी एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा तो वो इंजेस्ट होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि जो भी अपना ईसोफेगस है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट आकर होंगी, जिसके द्वारा इसके फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन की जो मेनली साइट होती है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है, और उसमें भी मेनली इलियम में पार्ट में। एब्जॉर्प्शन अकर्स मेनली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द इलियम। बात करते हैं नेक्स्ट जो 5th स्टेप है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द मेजर quantity of the water and the waste material are excrete in the फॉर्म ऑफ फिशेस। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो मेजर क्वांटिटी के जो भी वाटर या फिर उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट कर जाती है, और मतलब किसके फॉर्म में, फिशेस की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देती है। मतलब मेनली जो लार्ज क्वांटिटी वाटर वगैरह होता है उनको तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद में जो बचा कुछ मटेरियल होता है उसको फिशेस के फॉर्म में क्या होता है, अपनी बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स की बात करते हैं। पहला माउथ होता है जिसको अपन ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है फेरिंग्स। तीसरा होता है फेरिंग्स में अगर बात करें तो फेरिंग्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है नेजोफेरिंग्स और दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड वन जो टाइप होता है वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस जो होता है ये थर्ड वन पार्ट होता है अपने इसोफेगस। फोर्थ पार्ट होता है स्टमक, एंड 5th होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेनली 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। पहला डियोडिनम, दूसरा जिजेनम, थर्ड वन इलियम।
इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, 6th पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के भी 6 पार्ट होते हैं, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलम एंड ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम। और फिर बात करते हैं रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब बात करते हैं पहला ऑर्गन जो है, यानी कि पहला पार्ट एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, वह है माउथ और ओरल कैविटी। माउथ और ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है। द स्पेस बिटवीन द गम्स, और जो गम्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, एंड चीक्स, गम्स और चीक्स के बीच में जो भी स्पेस पाया जाता है, यानी कि अपने गाल और गम्स के बीच में जो भी स्पेस पाया जाता है उसको अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। एंड द रिमेनिंग ओरल कैविटी इज कॉल्ड द माउथ प्रॉपर। जो भी उसके बाद में जो भी अपनी बची हुई कैविटी, जो भी ओरल कैविटी बच जाती है, यानी कि गम्स और चीक के बीच के जो भी स्पेस है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। और उस वेस्टिब्यूल के अलावा जो भी अपना बॉडी मतलब ओरल कैविटी में जो भी स्पेस बच जाता है उसको क्या कहते हैं, माउथ प्रॉपर। प्रॉपर माउथ कहलाता है। द वेस्टिब्यूल इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो भी अपनी वेस्टिब्यूल यानी कि चिक और गम्स के जो बीच का पार्ट होता है वो मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। द रूफ ऑफ द माउथ इज फॉर्म्ड बाय द पैलेट। और जो माउथ की जो रूफ यानी कि छत होती है, यानी कि उसकी जो सले मतलब ऊपरी सतह होती है, वो क्या है, पैलेट के द्वारा फॉर्म की हुई होती है, बनी हुई होती है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट। और जो भी पैलेट होती है, यानी कि जो मतलब रूफ है माउथ की, उसमें पैलेट पाई जाती हैं, लेकिन उन पैलेट में भी जो भी एंटीरियरली पैलेट पाई जाएगी उसको कहेंगे हार्ड पैलेट, एंड जो पोस्टीरियरली पैलेट पाई जाएगी उसको कहेंगे अपन सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड द पैलेट हार्ड पैलेट, एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। बात करते हैं लिप्स। नेक्स्ट जो ऑर्गन है लिप्स आर फ्लैशली फोल्ड्स। ये फ्लैशली फोल्ड्स होते हैं, यानी कि मांसीय फोल्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, मांस के फोल्ड्स होते हैं, यानी कि फ्लैशली फोल्ड्स होते हैं। दे आर लाइंड बाय द स्किन। ये स्किन के द्वारा कवर अप होते हैं, यानी कि इन पे स्किन की लाइनिंग पाई जाती है। एंटायरली बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होते हैं। चीक्स बात करते हैं थर्ड वन। इसके मतलब इस माउथ ही चल रहा है, उसमें चिक्स आर कंपोज्ड ऑफ ये स्पेलिंग गलत है, कंपोज्ड ऑफ स्किन पैरोटिड डक्ट्स। ये चिक्स जो होते हैं वो पैरोटिड डक्ट्स, स्किन और वेजल्स, नर्व्स म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बने हुए होते हैं। दे फॉर्म्स द लार्ज पार्ट ऑफ द फेस। ये फेस का एक लार्ज। बात करते हैं थर्ड जो ऑप्शन है गम्स जो होते हैं, गम्स आर सॉफ्ट टिश्यू। गम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सराउंडेड द नेक ऑफ द टीथ, जो कि टीथ की जो नेक होती है उसको सराउंड करके रखते हैं। दे आर लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज के बने हुए होते हैं। बात करते हैं टीथ आर द फिक्स्ड इन द जॉ। और जो भी टीथ होते हैं वो अपनी जबड़े यानी कि जॉ में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज़ 22 सेट्स ऑफ द टीथ दे आर। और प्रत्येक बंदे के जो क्या होते हैं, 2 सेट होते हैं टीथ के। पहला होता है प्राइमरी टीथ, जो कि मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत भी इनको कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी टीथ यानी कि परमानेंट टीथ। तो बात करते हैं प्राइमरी टीथ के बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज द टेम्पररी टीथ। इसको है ना टेम्पररी टीथ के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी टीथ और 20 इन नंबर। जो भी प्राइमरी टीथ होते हैं वो 20 यानी 20 संख्या में 20 होते हैं। इट स्टार्ट्स टू अरप्ट इन 6th मंथ ऑफ द एज। ये अपनी उम्र की 6 महीने की पर ही स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कंप्लीटेड एट 24 मंथ्स। और 24 महीने के अंदर ये क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इट लॉट्स बिटवीन 6 ईयर और 12 ईयर, यानी कि ये 6 से 12 साल के बीच में क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं। फार्मूला ऑफ द प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ का जो फार्मूला होता है वो होता है मोलार टीथ जो होते हैं 2 होते हैं, प्रीमोलार होते हैं 0 होते हैं, यानी कि एक भी प्रीमोलार नहीं होता। कैनिन होता है 1 होता है, एंड इंसीजर होता है वो 2 होते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी टीथ। इट स्टार्ट्स टू अरप्ट इन 6 ईयर ऑफ एज। ये अपनी एज के 6 ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर 32 इन नंबर। ये 32 नंबर में यानी कि संख्या में 32 होते हैं। फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ऑफ सेकेंडरी टीथ, ये मोलार यानी मोलार 3 होते हैं, प्रीमोलार 2 होते हैं, कैनिन 1 होता है और इंसीजर 2 होते हैं। बात करते हैं इंसीजर एंड कैनिन जो टीथ होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, और प्रीमोलार और मोलार टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेविंग टीथ कहा जाता है उनको, क्रशिंग टीथ भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टीथ की स्ट्रक्चर होती है वो मेनली 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है क्राउन पार्ट, दूसरा नेक और तीसरा रूट पार्ट इसका जो होता है।
मेनली इसका रूट पार्ट जो होता है वो थर्ड वाला पार्ट होता है।